नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आरएन कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक जिस तरह का जो अपना कैलेंडर जारी किया गया है, उस हिसाब से कौन कौन सी भर्तियां हो सकती है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में और फिर अपना जो एलडीसी का जो पूरा नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको मैं अवगत भी कराऊंगा। तो जिस तरीके से आज का जो विस्तृत नोटिफिकेशन, जैसे 13 सेकंड ग्रेड, ये जो एलडीसी की भर्ती है, महिला परिवेशक सीधी भर्ती भी 2024 में होने वाली है। छात्रावास अधीक्षक सेकंड ग्रेड की भी होने वाली है। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात की भी होने वाली है। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 के लिए पूर्ण विज्ञापन जारी हो चुका है। और महिला परिवेशक आंगनवाड़ी कोटा सीधी भर्ती परीक्षा दिनांक 24 के लिए पूर्ण विज्ञापन जारी हो चुका है। और विभिन्न पदों के लिए परीक्षा व समय सारणी 2024-25 और एएनएम कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट आवेदन में संशोधन के लिए संबंध में ये सारी चीज़ें अब तक है वो कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर जारी कर चुका है। अब मैं चलता हूँ आपको जो सीधे जैसे हमारी यहाँ महन जो आज रहेगी वो रहेगी एलडीसी भर्ती। एलडीसी भर्ती के ऊपर पूरा मैं आपको बताऊंगा। आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरे अंत तक देखना है कि इसके अंदर क्या योग्यता रहने वाली है, इसके अंदर कितने पदों पर भर्ती, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा जो एलडीसी लिपिक ग्रेड सेकंड है, संयुक्त सहायक भर्ती 2024। ये नोटिफिकेशन आज ही का है और इस नोटिफिकेशन के अंदर कुल मिलाकर के यानी कि 4197 पद हैं। यानी कि 4197 एलडीसी सेकंड ग्रेड की राजस्थान सरकार भर्ती करने वाली है, कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती करने वाला है। इसके निर्देश आपको पढ़ना है कि इनकी योग्यता क्या है। कि जो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 के पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाकर अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड 16/5/2023 को जारी किए गए थे। ये जो हमारे जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का जो समान पात्रता परीक्षा का जो आयोजन करवाया गया था, उसके आधार पर 15 गुना, यानी कि उसके आधार पर 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर उनको लेना है। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी पात्रता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी जो लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक पदों पर योग्यता रखते हैं, उसे ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इन आवेदनों को भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना यानी कि न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी लिपिक ग्रेड सेकंड सहायक पदों परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होगा। और इसके अंदर 2 पेपर होंगे। इसका मुख्य जो मकसद है, जो इसका मुख्य पॉइंट है, वो ये है कि जो भी जिसने सीईटी दिया है यानी कि 10+2 का, तो उसके आधार पर जितने फॉर्म आएंगे और उसके आधार पर उसके यानी 15 गुना पदों के ऊपर, यानी कि प्रत्येक कैटेगरी का 15-15 गुना बच्चे वो लिए जाएंगे। ये सामान्य निर्देश है। ऑनलाइन जो आवेदन भरने की प्रक्रिया है वो ओटीआर है, यानी कि किसी के अगर एक बार पैसे लग गया है तो उसके बार बार नहीं लगने वाला है। तो ये सभी को एक बार अगर ओटीआर अगर सबका लगा हुआ है, आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्टर्ड का जनरेट करता है और किसी भी सत्यापन की आवश्यकता उनको नहीं होगी। ये भी आपने अच्छी तरीके से मूल प्रमाण पत्र डिजिटल लॉकर में 10वीं बोर्ड की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प भी दिया गया है। यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया के स्वयं के विवरण सत्यापित करने में असमर्थ, उसे घोषणा करनी होगी कि मैं प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन उपस्थित होंगी। ये सारे हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से निर्देशों को पढ़ना है। और अगर किसी को भी अगर हेल्प चाहिए तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है। एक बार ओटीए अगर किसी के अगर एक बार रुपये लग जाते हैं तो अब उसको फॉर्म भरने के लिए कोई भी पैसे उनके नहीं लगेंगे। अब देखिए, आपको जो लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक रिक्त पदों का विवरण वो इस प्रकार है। जो कि लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए जो सामान्य में कितने पद है, महिला में कितने हैं, विधवा के कितने हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पर दे रखा है। कनिष्ठ सहायक यहाँ पर दे रखा है। यहाँ आप एक एक पद को देख सकते हो कि कहाँ पर कितने पद है। राज्य कर्मचारियों के है ये। कनिष्ठ सहायक अधीनस्थ विभाग के यानी कि बैकलॉग 131 पदों को भी जोड़ा गया है। और
क्षैतिज आरक्षण के अंदर जो भी डिसेबल जो भी बालक बालिकाएं उनके लिए भी पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है। विशेष सूचना कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण में लाभ मिलेगा, जिसका कि यहाँ दे रखा है। ये निर्देश आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और यहाँ पर मैं जो मुख्य बात है उनके लिए मैं खिलाड़ी हेतु भी 2% आरक्षण है। यहाँ अगर कोई खेल सर्टिफिकेट है तो उनको भी यहाँ नंबर मिलेंगे। दिव्यांगजन, निःशक्तजन है तो उनको लिए भी कुछ आरक्षित सीटें उनके लिए भी। और अनुसूचित क्षेत्र में अभ्यर्थियों के विशेष, यानी अनुसूचित क्षेत्र में उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र में अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी है, जो स्वयं या उनका जन्म दिनांक 1 जनवरी 1970 के बाद में हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें। वेतमान क्या होगा? अगला है पात्रता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पात्रता कि जो भी शैक्षिक योग्यता प्रत्येक बालक की क्या होनी चाहिए कि सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द यानी कि इक्विलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन और द हाई सेकेंडरी, यानी कि अगर कोई 12वीं पास है तो वो भी मान्य है किसी भी बोर्ड से। तो ये यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात कहूँ तो 12वीं पास कोई भी अभ्यर्थी वो होना चाहिए। और उनके RSCIT सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और देवनागरी लिपि यानी हिंदी लिखने का कार्य ज्ञान है और राजस्थानी भाषा का संस्कृत ज्ञान भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाए। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व, जहाँ चयन एवं लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व। ये जो अन्य योग्यताएं कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए, आयु है वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष का, और उनको जो भी कैटेगरी वाइज उनको छूट भी मिलती है। और यहाँ पर जो अन्य है OBC को 3 वर्ष है, SC ST को 5 साल की छूट है। ये सारी चीज़ें हैं। तो विवाह पंजीकरण यानी कि ऑनलाइन आवेदन है वो 20 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक इसके आवेदन चलेंगे। परीक्षा का आयोजन है वो कंप्यूटर आधारित होगा, यानी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT व टैबलेट आधारित यानी कि TBT ऑफलाइन OMR पर आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। यानी कि जो आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नया सिस्टम चालू होगा, जिनसे क्या होगा कि पर्सन आपको कंप्यूटर में दिखेंगे, लेकिन इनका उत्तर है वो आपको OMR में करना होगा। प्रवेश पत्र बोर्ड के समस्त अभ्यर्थियों को मिल ही जाएगा, जिसमें नियुक्ति और योग्यताएं ये आपको यहाँ पढ़ लेना है। आवेदन कैसे करें बहुत अच्छी तरीके से आपको देखना है। फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह पूरा आपको कोई भी उसमें वो नहीं है। और मैं जो मुख्यतः चीज़ पर आना चाहता हूँ कि आवेदन प्रस्तुत करने पर कोई भी गलत सूचना नहीं भरें। हाँ, ये जो मुख्य चीज़ है कि सिलेबस इनका क्या रहने वाला है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पत्र 1 होगा, यानी कि LDC के अंदर 2 जो पेपर होते हैं। पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और मैथमेटिक्स का होगा, जिनमें से 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का समय होगा और 100 अंक का होना है। सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के अंदर भी 100 यानी कि 150 क्वेश्चन आने हैं, और इसमें से यानी समय भी 3 घंटे का होगा। तो ये भी अच्छी तरीके से हमें देखना है। इसके अलावा फेज 2 है निःशक्तजन व्यक्तियों भिन्न अभ्यर्थियों के लिए, और जो भी नहीं है तो उनको यानी कि गति परीक्षण 10 मिनट में 25 वर्ड, और यहाँ पर 10 मिनट के अंदर 25 वर्ड भी है। और यहाँ है कि आप ये सिलेबस को आप अच्छी तरीके से पढ़ना है। और प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प ABCDE अंकित रहेंगे, जिसमें अभ्यर्थियों केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना है। ये भी बहुत अच्छा विकल्प है 5वां। और अब इसका जो मुख्य सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। जैसे सामान्य ज्ञान के अंदर समसामयिक मामले, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, खनिज, राजस्थान कृषि एवं आर्थिक विकास,
राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का औद्योगिक विकास, दैनिक विज्ञान के अंदर भी लगभग टॉपिक जो हमारे 10वीं 12वीं के अंदर पढ़ते हैं वो है। और इसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर भी वही है, यानी कि साधारण गणित और लगभग साधारण गणित है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो यानी कि 100 नंबर का है, 150% आने वाले हैं। और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 रहेगी। जो पार्ट नंबर सेकंड होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। हिंदी के अंदर देखो ये टॉपिक है। और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी परिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थी हिंदी, सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूपांतरण, हिंदियों को अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालय पत्रों के संबंधी ज्ञान। ये जो इंग्लिश के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इनको भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। और यानी कि पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर भी आपको 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 100 नंबर का होगा। 75 जो क्वेश्चन है वो हिंदी के, 75 इंग्लिश के होने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 घंटे होंगे। और ऑल क्वेश्चन इज कैरी इक्वली मार्क, यानी कि सभी के समान मार्क है। और इनका जो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा। तो इस तरह का जो आज का ये आपका ये जो पूरा एलडीसी का एक नोटिफिकेशन हमने आपको अच्छी तरीके से दिखाया है। और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको आगे बढ़ाना है। मैं अब इसके अंदर बहुत एलडीसी की क्लासें जल्दी डालने वाला भी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।